राधे राधे एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपका बहुत बड़ा डाउट या बहुत इम्पोर्टेंट डाउट क्लियर करने वाली हूँ। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के लगातार डाउट्स आए थे कि दी हरियाणा के अंदर बॉन्ड पॉलिसी के बारे में हमें बताओ कि अगर हम कोर्स को मीन्स नर्सिंग, पैरामेडिकल या फिर फिजियोथेरेपी के कोर्स को मिड में छोड़ देते हैं किसी रीज़न की वजह से, तो उस कंडीशन में क्या रहेगा? क्या हम बीच में कोर्स को लीव कर सकते हैं? गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या रहता है और प्राइवेट कॉलेजेस में इसका क्या रहता है? तो आज मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ इस चीज़ से रिलेटेड, तो इसीलिए वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखना। जैसा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं नर्सिंग के या अदर पैरामेडिकल कोर्स के अंदर भी, जो कोर्स में साथ साथ ही साइड बाय साइड नीट की प्रिपरेशन करते हैं, तो वो नीट को भी देते हैं। और अगर उनका नीट में सिलेक्शन हो जाता है तो क्या वो इस कोर्स को बीच में छोड़ सकते हैं? और अगर वो बीच में छोड़ रहे हैं तो क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई होंगी इस चीज़ पे? तो वो चीज़ की आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ इस वीडियो में। तो हरियाणा में पीजीआई के अकॉर्डिंग जितने भी पीजीआई के अंडर में कॉलेजेस आते हैं, अगर आप उनसे फिजियोथेरेपी कर रहे हो या नर्सिंग कर रहे हो या कोई भी पैरामेडिकल कोर्स में अगर आप एंगेज्ड हो एंड साइड बाय साइड आप किसी भी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका वो क्रैक हो जाता है एंड देन यू थिंक कि मुझे इस कोर्स में अब लाइक नीट में आपका एडमिशन हो गया और नीट में आपको चाहिए एडमिशन, तो उस टाइम पे क्योंकि यहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट है, ठीक है, अगर आप वहाँ पे काउंसलिंग भी करवाओगे तो उसके लिए आपको यहाँ से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स लेने होंगे और यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स कब वापस मिलते हैं, तो उसके लिए जो टर्म एंड कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई होती हैं, फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि अगर आप ऐसा करते हो मीन्स बीच में कोई भी कोर्स लाइक नर्सिंग, बीपीटी या फिर पैरामेडिकल कोर्स छोड़ते हो, तो अगले 3 साल तक आप हरियाणा में किसी भी नर्सिंग, फिजियोथेरेपी या पैरामेडिकल कोर्स के अंदर एडमिशन नहीं ले सकते, या मैं एग्जैक्टली कहूँ तो सीईटी नहीं दे सकते आप अगले 3 साल तक, ठीक है। तो फर्स्ट तो यही होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट कंडीशन ये रहती है कि आपको लाइक आप फर्स्ट ईयर में आपने फर्स्ट सेम के बाद आप ये कोर्स छोड़ने की सोच रहे हो, ठीक है, आपने फर्स्ट सेम तक एग्ज़ाम दिया नीट का और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप सोच रहे हो कि अब मुझे वहीं एमबीबीएस करनी है, तो उस कंडीशन में आप जिस भी कॉलेज में हो उसकी एकेडमिक सेशन की आप पहले ही फीस सबमिट कर चुके हो फर्स्ट ईयर की, ठीक है, उसके साथ ही आपको नेक्स्ट ईयर की हाफ एकेडमिक सेशन की फ़ीस देनी होगी। लाइक हॉस्टल चार्जेस वगैरह नहीं देने, बट एकेडमिक सेशन की जितनी फ़ीस रहने वाली है, लाइक गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर मैं बात करूँ तो 24,000 रहती है, तो आपको 12,000 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। और सेम होता है प्राइवेट कॉलेजेस में। लाइक बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो आपसे 4 साल की फ़ीस भी ले लेते हैं, बट पीजीआई के अंडर ऐसा नहीं है। ऑफिशियली आपको 1 साल की फ़ीस जिस ईयर में अभी आप हो प्लस 50% नेक्स्ट ईयर की फ़ीस सबमिट करनी होगी, ठीक है, एकेडमिक सेशन की ओनली। तो ये 2 कंडीशंस रहते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप किसी भी नर्सिंग या पैरामेडिकल या फिजियोथेरेपी कोर्स के अंदर हो तो अगले 3 साल तक आप उसी हरियाणा के अंदर इन कोर्सेज में एंगेज्ड नहीं हो पाओगे, ठीक है। बट अगर आपका मान लो एमबीबीएस में सिलेक्शन हो भी जाता है तो आपको इन कोर्सेज में फिर आना क्यों है, ठीक है। तो इसलिए जो स्टूडेंट्स नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए बिल्कुल सही है। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको इतने साल करना ही करना है, बस ये 2 चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। उसके साथ ही मेरे पास एक कमेंट आया था काफ़ी टाइम से कि दी आपके कॉलेज में मीन्स दीनदयाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के अंदर जो हॉस्टल चार्जेस होते हैं, इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड होता है, लाइक हॉस्टल चार्जेस, मैस चार्जेस, वहाँ रहने का और सब कुछ, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह 33,000 रहता है पर ईयर, ठीक है। तो एक स्टूडेंट ने पूछा था कि दी इसके अलावा और भी कुछ चार्जेस लगते हैं क्या हॉस्टल से रिलेटेड, या फिर अगर आपको समर के अंदर
कूलर वगैरह चाहिए हो तो उसका क्या सीन रहता है। तो देखो, इसके हमारे कॉलेज के अंदर मैं बता रही हूँ, तो ऐसा रहता है, अभी हमें अपने DDU का हॉस्टल नहीं मिला है, तो अभी हम जहाँ हैं हॉस्टल में, वहाँ पर हमें ईयरली 33,000 ही पे करना होता है। उसके अलावा और ऐसे कोई चार्जेस नहीं होते, बस एक कूलर का रहता है। जब अगर आप चाहते हो कूलर मिले आपको, तो कूलर आपको अपना खुद का लाना होगा, ठीक है। कुछ कूलर होते हैं जो लाइक हॉस्टल वाले देते हैं स्टूडेंट्स को, जो जल्दी ले लेते हैं, ठीक है। बट अगर कॉलेज जितने कूलर हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं स्टूडेंट्स में, एंड देन आप चाहते हो कि आपको कूलर मिले, तो उसके बाद आपको अपना खुद का कूलर लेना होता है। लाइक आप जितने भी रूममेट हो कॉन्ट्री करके ले सकते हो, या जैसे अगर आप चाहते हो छोटा कूलर हो और आप अपनी मर्जी से अपना पर्सनल लेना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है, आप जिस तरह भी चाहते हो। बट अगर आप अपने रूम में कूलर लगवा रहे हो तो उसके लिए आपको पूरी विंटर का आई मीन समर का 2,000 रुपीज़ पे करने होते हैं, ठीक है। तो ये रहता है कूलर का सीन। आई होप ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ये हॉस्टल टू हॉस्टल वेरी करता है, ठीक है। मैंने अपना DDU वालों का बताया, दीनदयाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का, ठीक है। तो बॉन्ड पॉलिसी से रिलेटेड मैं डाउट्स क्लियर कर चुकी हूँ। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों कॉलेजेस का सेम रहता है ये चीज़, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। स्टिल अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना, मैं पूरी कोशिश करूँगी आंसर करने की, या फिर एक नेक्स्ट वीडियो के थ्रू आपके ये सारे डाउट्स लेने की, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, राधे राधे।